तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डेली करंट अफेयर और स्टिक जीके की 22 सितंबर वाली क्लास को, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनके पास इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास को अटेंड कर सकें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आज का हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है क्या पूछा गया है। तो देखिए, हम लोग का आज का 22 सितंबर वाली पहली क्लास आ चुकी है। तो देखिए 22 सितंबर की जो पहली क्लास में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसको आप लोग ध्यान देंगे। देखिए इसमें कहा गया है, हाल ही में किस दिन विश्व स्वच्छता दिवस मनाया गया है। तो चलिए बताइए, हाल ही में किस दिन विश्व स्वच्छता दिवस मनाया गया है। चलिए बताइए किस दिन मनाया गया है। यह आपको 18 सितंबर को मनाया गया है, 19 सितंबर को, 20 सितंबर को या 21 सितंबर को। किस सितंबर को मनाया गया हाल ही में विश्व स्वच्छता दिवस? तो कहेंगे सर 20 सितंबर को मनाया गया है। किस सितंबर को मनाया गया है? 20 सितंबर को मनाया गया है। अपने ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, निम्नलिखित में से कहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मित्र मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क के आधारशिला रखी है। क्या है? आधारशिला रखी है, आपको बताना है। कहाँ में रखी है बताना है। आपके ऑप्शन ए में जयपुर, ऑप्शन बी में बेंगलोर, ऑप्शन सी में अमरावती और ऑप्शन डी में मुंबई। तो कहाँ में रखी है? तो कहेंगे सर अमरावती में। किसमें? अमरावती में रखी है। क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, निम्नलिखित में से किसने 14वें हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीता है। क्या है? 2024 जीता है। ये आपसे राज्य पूछा है, बताइए। तो चलिए आप लोग बताइए किस राज्य ने जीता है। क्या है? 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 क्या है? जीती है। क्या है? जीती है। किस राज्य ने जीती है? तो कहेंगे सर पंजाब ने जीती है। मेरा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। आप लोग वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे और उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। वो भी आपको पीडीएफ का कोई चार्जेस नहीं देना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं क्या बोला है। कहा है, निम्नलिखित में से किसे लगातार, क्या है, किसे लगातार दूसरी बार FIH, क्या है, FIH का अध्यक्ष चुना गया। किसका? FIH का अध्यक्ष चुना गया है। किसको चुना गया है? तो चलिए बताइए किसको चुना गया है। तो कहेंगे सर तैयब इकराम को। क्या है? इकराम को, तैयब इकराम को चुना गया है। क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, निम्नलिखित में से किस देश में संविधान दिवस, क्या है, संविधान दिवस भव्य समारोह के साथ मनाया गया। क्या है? मतलब बहुत ही खुशहाली के, तो भव्य मतलब क्या होता है?
आपका सुंदर होता है। इसका एक मतलब भव्य मतलब बड़ा भी होता है, सुंदर भी होता है, मतलब बहुत उत्साह के साथ, मतलब भव्य मतलब बहुत उत्साह, सुंदर या बहुत बड़ा के साथ सम्मोहन मनाया गया। किस देश में मनाया गया है? तो चलिए बताइए, बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में या म्यांमार में? किसमें मनाया गया है? तो चलिए बताइए। तो आप कहेंगे सर संविधान दिवस भव्य समारोह के साथ नेपाल में मनाया। किसमें? नेपाल में मनाया गया है। ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है? देखेंगे, बोला है निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं? क्या है ये? भारत के साथ राजनीतिक संबंध मतलब कितने वर्ष पूरे किए हैं? 75 वर्ष पूरे किए हैं। चलिए बताइए किस देश ने किए हैं। तो किसी को अगर पता हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए किस देश में हुआ है। तो आप कहेंगे सर, क्या कहेंगे? कहेंगे सर जो मेरा है किस क्या है? क्या है? रोमानिया। क्या है? रोमानिया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है निम्नलिखित में से किसे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्या है 2024 का खिताब जीता है? देखिए आपको मैं बार बार कहता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको डेली करंट अफेयर और स्टिक जीके की क्लास में लेकर आता हूँ, ये आपकी परीक्षा के दृश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके ये नहीं कि आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसको आप लोग रट लीजिए और आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं हर किसी ना किसी एग्ज़ाम के, उनके पास इस क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आके ज्वाइन हो सके और डेली क्लास। तो किसने किया है? तो चलिए बताइए किसने किया है। तो कहेंगे सर ध्रुवी पटेल। क्या है? ध्रुवी पटेल क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है निम्नलिखित में से कहाँ भारत का तीसरा स्वदेशी दवा युक्त भारी जल रिएक्टर सक्रिय किया गया है? क्या है? रिएक्टर सक्रिय किया गया है। आपको बताना है कहाँ किया गया है। तो कहेंगे सर राजस्थान में किया गया है। किसमें? राजस्थान में किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा है। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से कहाँ 19वें दिव्य कला क्या है? दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया गया। क्या है? दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया गया है। ये आपकी परीक्षा के दृश्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जो भी आपकी क्लास में क्वेश्चन है ये आपके परीक्षा के दृश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसमें किया गया है? विशाखापट्टनम में। क्या है? विशाखापट्टनम में। आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आप लोग सही करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में से क्या कौन सी राज्य सरकार ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम को लागू करेगा? क्या है? कौन सी राज्य की सरकार? देखिए आपकी इसमें क्या पूछा है, किस राज्य की सरकार ने अधिनियम बोला है। क्या है? अधिनियम को लागू करेगा। चलिए बताइए किस सरकार ने लागू करेगा? किस सरकार ने लागू करेगा? तो कहेंगे सर उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा है। कहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर
प्रधानमंत्री मोदी ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना की शुरू की है? क्या योजना शुरू की है? चलिए बताइए। ये भी आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है? कौशल विकास योजना क्या है? शुरू की है। किस राज्य में शुरू किया है? तो चलिए, किसी को पता हो तो बताइए किस राज्य में शुरू किया गया है। कौन सा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना क्या है? शुरू किया है। कहाँ पे शुरू किया है? महाराष्ट्र में शुरू किया है। आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा है। कहा गया है निम्नलिखित में से किसे श्वेत क्रांति 2.0 शुरू की है? क्या है? श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति 2.0 कितना है? 2.0 शुरू की है। किसने की है? तो चलिए बताइए किसने शुरू किया है? तो कहेंगे सर अमित शाह ने। क्या है? अमित शाह ने। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? 20 सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 बोला है, कहा है निम्नलिखित में से कहाँ ओपन टावर स्विंग अभियान का उद्घाटन किया गया है? देखिए आपके एक परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस सब में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो आपके करंट अफेयर स्टिक जीके के होते हैं, ये आपके सम्मान हर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से रटेंगे। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो क्या होगा? ओपन टावर स्विंग अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। किसमें? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या बोला है। कहा है निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं? अब देखिए आपकी एक परीक्षा की दृश्य एक अभी जल्द ही में आपको पता है जो भारत में टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो ये भी आपका अंतर्राष्ट्रीय सीरीज चल रहा है। तो इसी में किस खिलाड़ी ने 400 विकेट पूरे किए हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं। अभी मैं आपको उस खिलाड़ी का नाम भी बताऊंगा। अभी आगे चल के करंट अफेयर में मैं उसके विवरण भी दे दिया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो किसने किया है? जसप्रीत बुमराह ने किया। क्या है? जसप्रीत बुमराह ने किया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका सही होगा। तो चलिए चलते हैं, और जीके की ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम करंट अफेयर पे चलते हैं। देखेंगे कहा है बॉक्सर निखित जरीन क्या है को निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस ने डीएसपी नियुक्त किया है? क्या है? डीएसपी। ये आपको पता है डीएसपी का पोस्ट क्या होता है? क्या है? डीएसपी का पोस्ट क्या होता है? आप सभी को पता होगा, जितने भी स्टूडेंट मेरे तैयारी कर रहे हैं। किसको बोला है? बॉक्सर निखित जरीन क्या है को किस राज्य की पुलिस ने क्या है एसडीपी क्या है डीएसपी क्या है डीएसपी नियुक्त किया है? किस पुलिस ने? तो कहेंगे सर तेलंगाना ने। किसके? तेलंगाना ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं करंट अफेयर पे, और आज की करंट अफेयर की हम लोग क्लास को देखेंगे। अब इसमें देखिए क्या क्या आ गया है। बोला है शुभांशु शुक्ला क्या है? शुभांशु शुक्ला 2025 में आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। कौन से? अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 2025 में आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए,
तो कहेंगे सर शुभांशु शुक्ला हैं। किसने है? इससे भी आपका क्वेश्चन बन गया, कौन से हैं? शुभांशु शुक्ला हैं। अब इसमें क्या कहा है, इसका जो मेन पॉइंट देखेंगे, बोला है भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सिस ओम क्या है, एक्सिस ओम 4 मिशन क्या है, 4 मिशन का संचालन करेगा। किसका करेगा? संचालन करेगा। देखिए आप लोग इसको जाने रहेंगे तो अगर इस पे क्वेश्चन कोई भी आएगा, इसमें भी क्वेश्चन बनेगा, इसमें भी क्वेश्चन बनेगा, तो आप सिर्फ क्वेश्चन का जो रहेगा तुरंत आंसर दे देंगे। सिर्फ आपको इसमें करंट अफेयर में जानना रहता है। अब ये क्या है, आपको बोला है AX4 मिशन के क्या है, AX4 मिशन भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक सहयोगी क्या है, पहल का परिणाम है। किसका परिणाम है? एक पहल का क्या है, परिणाम है। अगला पॉइंट है, इस मिशन की कामना प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री पैगी क्या है, व्हिटसन के हाथों होगा। क्या होगा? जो इस मिशन का क्या है, कॉमन प्रसिद्धि होगी, अंतरिक्ष किस यात्री होगा? पैगी व्हिटसन के हाथों होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट मेरा है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री AX4 मिशन के हिस्से में रूप में ISS पर क्या है, 5 प्रयोग करेगा। अगर आपसे इसमें भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर भी आप इससे क्वेश्चन पूछ ले तो क्या जवाब देंगे? 5 प्रयोग करेगा। किसने प्रयोग करेगा? 5 प्रयोग करेगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला मेरा करंट अफेयर क्या है देखेंगे। अभी मैं आपको जस्ट 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, उसी पे करंट अफेयर है। क्या बोला है? बुमराह ने 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट तक पहुँचने वाले क्या 10वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। कौन थे गेंदबाज बने हैं? 10वें गेंदबाज बने हैं। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि बुमराह ने 400 विकेट पूरे पहुँचने वाले कौथवें भारतीय गेंदबाज हैं, तो कहेंगे सर 10वें भारतीय गेंदबाज हैं। अगला क्या है? अगला है, बुमराह ने चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट के दौरान यह उपलब्धियां हासिल की है। किसमें? बांग्लादेश के खिलाफ पहले ही टेस्ट में क्या की है, ये उपलब्धियां हासिल की है। अब 196 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बुमराह ने 401 विकेट लिए हैं। कितने? अगर आपसे पूछ ले बुमराह ने 401 विकेट कितने मैचों में लिए हैं, तो कहेंगे सर 196 मैचों में लिए हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है 37 टेस्ट। अभी इसमें देखेंगे पॉइंट मेन चीज़ आपकी करती है। 37 टेस्ट में बुमराह ने क्या है 163 विकेट लिए हैं। 89 वनडे में बुमराह ने 149 विकेट लिए हैं। 70 टी20 में बुमराह ने 89 विकेट लिए हैं। कितने हैं? 89 विकेट लिए हैं। तो ये आपका पॉइंट है। अब अगला पॉइंट इसमें क्या है, भारत के लिए सिर्फ 3 विकेट लेने वाले गेंदबाज कुबले क्या है, कुबले 953 विकेट, अश्विन 744 विकेट और हरभजन सिंह 707 विकेट। क्या है? 707 विकेट। ये आपके भारत के शीर्ष 3 गेंदबाज हैं जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। कौन से हैं? कुंबले हैं 953, 744 अश्विन हैं और हरभजन सिंह कितने हैं? 707। अगला पॉइंट आपका क्या होगा? अगला पॉइंट मेरा है यहाँ पे, अगला है कि ताइवान ने क्रॉस टेस्ट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। किसको दी है मान्यता? विवाह को मान्यता दी है। सिर्फ आपको इसको पढ़ेंगे, माइंड में सेट करेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन इस पे आता है तो उसका जवाब देंगे। अब इसमें कहा बोला है, ताइवान ने आधिकारिक और तौर पर चीनी और ताइवानी नागरिकों के बीच समलैंगिक विवाह की अनुमति दी है और कानूनी तरह उनके साथ समान व्यवहार किया। क्या है? क्या किया? समान व्यवहार किया है। अगला है, यह निर्णय ताइवान द्वारा 2019 में समलैंगिक विवाह को वैधिक बनाने वाला एशिया का पहला देश बनकर इतिहास रचने के बाद आया है। क्या है?
इतिहास रचने के बाद आया है। अब इसमें क्या है, अगला है मेरा ताइवान में वर्तमान में क्या है, वर्तमान में ताइवानी नागरिकों को लगभग कितना दिया है, कितना दिया चलिए बताइए आपको, 36 लाख चीनी जीवन साथी क्या है, चीनी जीवन साथी दिया है। तो चलिए चलते हैं अगला मेरा क्या है, अगला देखिए मेरा क्या है, कहा गया है इसमें अगले पॉइंट में कुमार तुनहीन क्या है, कुमार तुनहीन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत क्या है, नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अगर आपसे पूछ ले नीदरलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो कहेंगे अगर कुमार तुनहीन को क्या है, तुनहीन को नियुक्त किया गया है। अगला क्या है मेरा यहाँ पे, अगला पॉइंट इसका है कुमार तुनहीन IFCS क्या है, IFS अधिकारी 1991 बैच नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। कितने हैं अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में ICCR में महानिदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। किसके, ICCR के रूप में क्या है, महानिदेशक क्या है, नियुक्त हैं। अब अगला पॉइंट मेरा यहाँ पे देखेंगे, अगले पॉइंट में कहा है कि उन्होंने पहले हंगरी में क्या है, उन्होंने पहले हंगरी में राजदूत और नाबिया में क्या है, नाबिया में उच्च नियुक्त के रूप में कार्य किए हैं। क्या है, उच्च नियुक्त के रूप में कार्य किए हैं। तुनहीन को राजनयिक कैरियर हांगकांग, बीजिंग क्या है, बीजिंग, जिनेवा, हनोई और सैन फ्रांसिस्को में पोस्टिंग के साथ साथ भारत के विदेश मंत्रालय में भूमिकाओं को क्या है, फैला हुआ है। क्या है, भूमिका तक क्या हुआ है, भूमिकाओं तक फैला हुआ है। अगला मेरा यहाँ पे स्टेप है कि भारत को वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचांक क्या है 2024 में Tier 1 का दर्जा प्राप्त हुआ। किसको, अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे क्वेश्चन कि भारत को वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचांक 2024 में किसका दर्जा प्राप्त हुआ है, तो कहेंगे टायर क्या है, Tier 1 का। और इसमें अगला पॉइंट है भारत में 98% कितना है, 98 और 49 अपॉन में कितना 100 स्कोर किया, जो वैश्विक साइबर सुरक्षा में रोल मॉडलिंग देशों के श्रेणी में शामिल हो गया, जैसे कि ITU द्वारा घोषित किया गया। किसके, ITU द्वारा क्या किया गया है, घोषित किया गया है। अगला पॉइंट क्या है मेरा अगला पॉइंट है मंत्री क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में दूरसंचार विभाग ने इस स्थिति को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत के बढ़ते साइबर सुरक्षा क्या है ढांचे और डिजिटल क्या है लचीलेपन को दर्शाता है। किसको, लचीलेपन को दर्शाता है। अगला पॉइंट है और हम लोग का आज का करंट अफेयर का लास्ट भी क्वेश्चन लास्ट स्टेप है। अगले पहलों में कानूनी ढांचे क्या है, कानूनी ढांचों या CSIRTS शिक्षा अभियान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या है, शामिल है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि जितने भी मैं आपको पढ़ाया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। आप लोग वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन होंगे, उसके बाद इस PDF को डाउनलोड करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। आपको इसको कोई भी चार्जेस नहीं पे करना है, तो आप फ्री ऑफ कास्ट टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, ऐसे डेली करंट अफेयर पाने के लिए करंट अफेयर की क्लास आपको करना क्या होगा, मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि आपको जैसे ही क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो साथियों, आज के इस क्लास में इतने ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।